हेलो व्यूवर्स, एजुकेशन प्लैनेट रागनी राय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे संक्रामक रोगों की, तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता की। हमारे वातावरण में बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव एवं बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो सांसों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे शरीर को बीमार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हमारे शरीर की मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली के कारण। हमारे शरीर में एक ऐसी क्षमता पाई जाती है जो रोगों से हमारी सुरक्षा करती है। जिस व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं होता है वो शीघ्र बीमार पड़ता है, लेकिन जिसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है वो बीमार जल्दी नहीं पड़ता है या उसको जल्दी रोग से ग्रसित नहीं कर पाते हैं। तो रोगों से लड़ने की जो ये क्षमता होती है उसी को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे शरीर की ऐसी क्षमता जो रोगाणुओं से उसकी सुरक्षा करती है या जो उसे उसके प्रतिरक्षा तंत्र से मिली हो, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। अब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार क्या होते हैं, या यूँ कहें तो ये कितने प्रकार की होती है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्राकृतिक, दूसरी अर्जित और तीसरी कृत्रिम। आइए हम इन तीनों को डिटेल में जानते हैं। शरीर की विभिन्न रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता 3 प्रकार की होती है: प्राकृतिक, अर्जित और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से मिली हुई, तो ऐसी क्षमता जो हमारे अंदर हमारे जन्म के समय से मौजूद हो, इसको हम सहज प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ये एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय से ही मौजूद होती है। वस्तुतः हमारे शरीर में सभी प्रकार के संक्रमणों के विरुद्ध कुछ अवरोध कार्य करते हैं। इन्हें हम अवशिष्ट प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक अवरोध, कायिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइन अवरोध। शारीरिक अवरोध मतलब जो हमारे शरीर में हो, जैसे त्वचा क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकती है। दूसरा हमारा है कायिकीय अवरोध। ये हो गया हमारा आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आँखों के आंसू, ये सब क्या करते हैं? हमारे रोगाणुओं को अंदर रोकते हैं प्रवेश करने से। तीसरा हमारा है कोशिकीय अवरोध। रक्त में उपस्थित श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम WBC भी कहते हैं या व्हाइट ब्लड कार्पलेस भी कहते हैं, ये क्या करती हैं? जैसे ही कोई विषाणु या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये उससे युद्ध करती हैं और उसको शरीर के अंदर विष बना करके नष्ट कर देती हैं। कोशिकीय अवरोध। फिर हमारा चौथा है साइटोकाइन अवरोध। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीनों का स्रावन करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। फिर दूसरा हमारा है अर्जित क्षमता। अर्जित मतलब अर्न किया हुआ या कमाई हुई क्षमता। तो ये ऐसी क्षमता है जिसमें क्या होता है कि जब पहली बार हमें कोई बीमारी होती है तो हमारा शरीर निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया करता है। बाद में उसी रोग से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीय अनुक्रिया होती है। सरल शब्दों में इसको अगर हम समझें तो जब हमें एक बार किसी बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो दोबारा उस बीमारी से होने में हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इस प्रकार की रोग क्षमता को लब्ध रोग क्षमता भी कहते हैं। तीसरा हमारा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल यानी अलग से बनाई हुई। जब शरीर में कृत्रिम साधनों द्वारा रोग क्षमता उत्पन्न कर दी जाती है तब उसे कृत्रिम रोग क्षमता कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न संक्रामक रोगों के टीके लगवाने होते हैं। बचपन से ही जो नवजात शिशु होते हैं उनको तरह तरह के टीके लगवाए जाते हैं। वो टीके उनको इसलिए लगवाए जाते हैं ताकि उनके अंदर विभिन्न रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। तो इस प्रकार हमारे शरीर में 3 प्रकार की क्षमता होती है: प्राकृतिक जो प्रकृति से मिली है, अर्जित जो एक बार बीमारी होने के बाद दूसरी बार हमारी शरीर खुद ही अर्जन कर लेता है, और तीसरी कृत्रिम जिसको हम बाहर से बॉडी में इनपुट करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।